स्टार्ट करूं? जी जी, स्टार्ट कर दें। ओके। ठीक है जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ वो आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर, चिल्ड्रन एंजाइटी डिसऑर्डर एक्चुअली। सो इस टॉपिक पे जो है वो हम बात करेंगे। और ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए क्योंकि ये ज्यादा बच्चों से रिलेट करता है। और बच्चे वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो छोटी छोटी चीजों को कैच करके अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। और फिर समटाइम्स ऐसा होता है वो ना हमसे कुछ कहते हैं ना किसी और से कुछ कहते हैं, बस खुद ही सोच लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपने ही अंदर जो है वो गुम हो जाते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि बच्चे किस तरफ चल पड़े। सो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है चिल्ड्रंस एंजाइटी एंड डिसऑर्डर। तो क्या आप एग्जाम से पहले बच्चों। मिस, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप कह रही हूँ रखें। अच्छा। ओके। सो और उसके बाद जो है वो मैं आपको एक जो है वो नेचुरल तरीके से डीएक्सन एक प्रोडक्ट के हवाले से उसकी सपोर्टिंग सिस्टम के हवाले से आपको बताऊंगी, जिससे हम अपने बच्चों के सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि वो जो है वो काफी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा कॉन्फिडेंट हो, खुश हो, स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन आज के दौर में जाहिर है मोबाइल मोबाइल स्क्रीन प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, कंपैरिजन कल्चर और अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हमारे बच्चों पे काफी नर्वस सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो गया है। फियर, उसका रिजल्ट क्या आता है? फियर आ जाता है, ओवर थिंकिंग आ जाता है, नेल बाइटिंग, स्टमक स्टमक रीजन जो है वो स्टमक के जो है वो डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं, पेट खराब हो गया, ये सब, स्कूल से डर हो जाता है, सोशल विड्रॉल कर लेते हैं हमारे बच्चे। ये शरारत या जिद नहीं होती, ये एक फॉर्म ऑफ एंजाइटी है जो आहिस्ता आहिस्ता डीप होने लग जाती है। बेहतर यही है कि हमें जो है वो इनिशियल स्टेज पे जो है वो काबू पा लिया जाए। सो व्हाट इज चाइल्डहुड एंजाइटी? मैं आपको पहले इस पर थोड़ा सा बता देती हूँ। एंजाइटी असल में बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जो जब ब्रेन को डेंजर महसूस होता है तो वो एक्टिव हो जाता है और वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो हमारे रिलीज होने लग जाते हैं। तो कॉर्टिसोल और रिलीज होने लग जाता है और शॉर्ट टर्म में हमें ये हेल्पफुल होता है। लेकिन जब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए तो हमारा ऑन मोड जो है वो ऑन में चला जाता है, तो बच्चा इमोशनली अनस्टेबल होने लग जाता है और ये इनिशियल स्टेज ऑफ एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। चाइल्डहुड एंजाइटी की टाइप्स होती है: सेपरेशन एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, जर्नलाइज एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये वीकनेस नहीं होती एक्चुअली, ये नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो ये उसका कॉज है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो इतना सोच जब हम काफी एक चीज को काफी बार सोचने लगते हैं तो हमारे हार्मोन्स अंदर से डिस्टर्ब होने लगते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारा सिस्टम अंदर से खराब होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। सो ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में ये डिस्टर्बेंस जब होती है तो वो बेसिकली एंजाइटी कहलाने लग जाती है और वो हमारे बच्चों को इतना मुतासिर कर देती है, वो खुद भी इस चीज को रियलाइज नहीं करते क्योंकि जाहिर है वो अभी छोटे होते हैं, इनिशियल होते हैं। उसके बाद वो बच्चों को इतना इतना टॉर्चर करने लग जाती है कि वो काफी ज्यादा जो है वो अपनी रूटीन से, अपनी रेगुलर लाइफ से जो है वो पीछे हटने लगते हैं। सिर्फ इमोशनल नहीं, बायोलॉजिकल फैक्टर भी होता है समटाइम्स कि आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है, आपके माँ बाप में या फिर बैक पे किसी पे, तो वो भी बच्चों में समटाइम्स ट्रांसफर हो जाती है कि उनके जरिए जो है वो आपको जो है वो मिल जाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे ब्रेन को मैग्नीशियम, बी विटामिन, जिंक, ओमेगा फैट्स और इनकी जरूरत होती है। कभी कभी इन चीजों की कमी की वजह से भी बच्चे अंदर से डल और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी प्रॉब्लम का मसला हो जाता है। गट ब्रेन कनेक्शन हो गया, 80% सेरोटिन जो है वो गट में बनता है। अगर अगर गट अनहेल्दी है तो एंजाइटी बढ़ेगी। स्क्रीन एक्सप्लोजर, यानी ब्लू लाइट जो है वो हमें डिस्टर्ब करती है। स्क्रीन होती है, हमें जो है वो 24 घंटा अगर हम बच्चे हमारे मोबाइल में देखते रहे, पर टीवी देखते रहे, लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते रहे, तो वो बच्चे आंख फिजिकली, मेंटली और मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जाहिर है हर वक्त बच्चा सब एक ही चीज यूज करता रहेगा तो उसके लिए काफी नुकसानदेह होगा। क्योंकि बच्चों को जो है वो
आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, ना कि सिर्फ बस बैठ के मोबाइल ही यूज करते हैं ना, वो उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो ये जो एक्सप्लोजर हम करते हैं स्क्रीन का, बच्चों की नींद खराब हो जाती है और इस चीज की वजह से उनकी एंजाइटी डबल हो सकती है। टॉक्सिक लोड जो होता है, यानी प्रोसेस फूड हो गए, प्रिजर्वेटिव हो गए, और उसके बाद शुगरी ड्रिंक्स हो गई, ये नर्वस सिस्टम को काफी ज्यादा जो है वो इन्फ्लेम करती हैं, और ये भी एक रीजन होता है एंजाइटी को डबल करने का। इमोशनल एनवायरनमेंट, जैसे कि पेरेंट्स का स्ट्रेस हो गया, डायरेक्टली चिल्ड्रन एब्जॉर्ब करते हैं। जब घर में माहौल अच्छा नहीं होगा, घर में अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है और आपका माहौल डिस्टर्ब होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी अपने दिमाग पे सवाल करता है। और ये तो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि घर में सुकून नहीं होता, तो जाहिर है वो बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी इस तरीके से वो बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। नेचुरल रेगुलेशन अप्रोच, यानी कि अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है इसकी। सिर्फ काउंसलिंग, सिर्फ मेडिकेशन, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये चीजें जरूरी नहीं होती, काउंसलिंग करवा ली, बच्चे को मेडिकेशन में डाल दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी जो है ना वो होलिस्टिक अप्रोच, और यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम को, जो ग्लोबली ट्रस्टेड है, जो कि डीएक्सएन है। अच्छा, डीएक्सएन जो है वो, डीएक्सएन कोई दवा नहीं है, कोई कोई बीमारी का इलाज नहीं है। डीएक्सएन आपके सपोर्ट सिस्टम को, आपके सारे सिस्टम को, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। क्योंकि जाहिर है आजकल की जो टाइम है, आजकल का जो वक्त है, इसमें ज्यादातर जो है वो अनहाइजेनिक फूड डेफिनेटली हर कोई कंज्यूम कर रहा है, बच्चे हो बड़े हो, बट बच्चे ज्यादा, क्योंकि उनको घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा होता और बाहर की हर चीज खा रहे होते, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अच्छा, डीएक्सएन के बारे में कुछ थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि डीएक्सएन एक 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। डॉक्टर एम सीओ जिनने जो है वो ये स्टैब्लिश की थी। कंपनी का फोकस है गैनरोमा बेस्ड नेचुरल वेलनेस पे। सो ये किंग ऑफ हर्ब्स है। कहा जाता है कि गैनोडर्मा जो है वो लेगडर्म इन मशरूम पर 40% जो है वो साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुकी हैं, और ये जो है वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। अच्छा, अब आपको मैं ये बताऊं कि गैनोडर्मा जो है वो कैसे हेल्प करता है एंजाइटी रेगुलेशन को। ये कोई दवा नहीं है कि अल्लाह ना करे आपके बच्चों को काफी ज्यादा हाई एंजाइटी हो गई है तो आप ये खिला रहे हो उसको, ऐसा नहीं है। अपने बच्चों को ये खिला के आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि इंशाल्लाह जो है वो इन सब चीजों से वो गुजर ही ना सके। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है, सो सबसे पहले आपको डॉक्टर, उसके बाद प्रॉपर डॉक्टर और प्रॉपर मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम को काम करता है, इसकी जो है वो इसके इसके जो है वो आपको जो है वो बेनिफिट्स अगर मैं बताऊं, तो नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपका जो है वो कोर्टिसोल लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है, स्लीप इंप्रूव करता है, आपका गट हेल्थ बेटर करता है, ऑक्सीजन इंप्रूव करता है, आपके चिल्ड्रन को केमिकल मेडिकेशन की जगह पर नेचुरल नर्वस सपोर्ट दिया जा सकता है, डॉक्टर जो है वो कंसल्टेशन के साथ। और जो है वो उसके बाद जो है ये सब चीजें आप जब अपने बच्चों को देंगे, तो बच्चे काफी ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होकर आप ही के सामने रिजल्ट आएगा। और ये बिल्कुल ही आपकी जो है वो पॉकेट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है इतना। सो आप लोग, मैं पूरी तरीके से आपको बोलना चाहूंगी कि इंशाल्लाह प्लीज आप इसकी तरफ आइए। अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, अनहेल्दी चीजें बच्चों को देने से बेटर है कि ये आप दीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चे को अंदर से सिस्टम आपका सपोर्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और काम करके आप जो सारी चीजें हैं बच्चों को जो कमी हो जाती है, वो आपके बच्चों को प्रोवाइड करेगा, ताकि आपके बच्चे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर जगह से जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो चिल्ड्रन को, अच्छा उसके अलावा जो है वो रिकमेंड डीएक्सएन प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रन, जो है वो डीएक्सएन जो है वो गैनोसेलम यानी जीएल नर्वस सिस्टम सपोर्ट करता है, कामिंग इफेक्ट करता है, इम्यून बैलेंसिंग करता है। डीएक्स शेरुलिना नेचुरल मैग्नीशियम एंड डी कॉम्प्लेक्स सोर्स को, ब्रेन को नरिशमेंट करता है। उसके बाद जो है वो डीएक्सएन जो है वो कॉर्डिसेप्स एनर्जी रेगुलेशन, मेंटल स्टेमिना। ये प्रोडक्ट जो है वो एडिक्टिव नहीं है कि बच्चों को एक आदत डल जाए कि बच्चे बस इसको अडेक्ट करे, इसके जो है वो आदी हो गए इस चीज के। लेकिन ये बच्चों को जो है वो रेगुलर
एक रेगुलर बेस पे अगर हम देते हैं तो बच्चों को, आपके बच्चों को सिस्टम स्ट्रांग होगा, इनका मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, इनको ब्रेन नरिशमेंट होगी इस चीजों के साथ। और ना कि आप जो बाहर के जो है वो फ्रोजन फूड्स हो गए या फिर ये सब, आप जो है वो दूध के नाम पे आजकल जो है वो जो पैकेजिंग के मिल्क होते हैं उसके अंदर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर, जो शुगर एडेड होती है, ये सब चीजें आपके बच्चों के लिए काफी अनहेल्दी और काफी नुकसानदेह हैं। सो आई वो सजेस्ट कि आप जो है वो ये सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए। ये प्रोडक्ट है वो एडिक्टिव नहीं है जाहिर है, लेकिन ये बॉडी की सरप्लस नहीं है, ये बैलेंस रिस्टोर करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। लाइफ को जो लाइफ अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो जाहिर है प्रोटोकॉल सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, कंप्लीट सिस्टम से होता है। जैसे कि सिर्फ ये चीजें खा रहे हो और फिर आप जो है वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे अभी भी वैसे ही, ऐसे नहीं है। सबसे पहले जो है वो अपने बच्चों को 8 से 10 घंटे की प्रॉपर स्लीप दीजिए, वो बहुत जरूरी है। स्क्रीन डिटॉक्स 1 आवर बिफोर बेड, 1 घंटा पहले, एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा पहले अपने बच्चों से फोन को ले लीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके दिन भर की पूछिए। हर वक्त उनको डांटने से, उनको गलत ठहराने से बेटर है कि उनसे पूछिए कि वो दिन भर उन्होंने क्या किया, कुछ गलत बात लगती है उनको प्रॉपर गाइड कीजिए, सही गलत बताइए उनको, ताकि आपके ही बच्चे स्ट्रांग हों। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करें। फैमिली बॉन्डिंग टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फैमिली बॉन्डिंग जो होती है ना, ये हर किसी के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये मेंटली बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चा क्या, आप खुद जो है वो अपने आप को अगर देख लें, अगर आप जो है वो आपकी फैमिली है और फैमिली में सब अलग अलग रह रहे हैं, कोई अलग खा रहा है, कोई अलग सो रहा है, कोई अलग जा रहा है, सो डेफिनेटली कुछ टाइम तो आपको शायद ये अच्छा लगे कि आजादी मिल रही है, बट कुछ टाइम के बाद जो है वो आप बहुत ज्यादा जो है ना वो उलझने लगेंगे। आप खुद प्रेशर एंजाइटी का शिकार होने लग जाएंगे कि आप जो है वो एंजाइटी, व्हाट इज एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि आप ओवर थिंक करने लग जाएंगे, परेशान होने लग जाएंगे कि मैं जो हूँ वो बहुत ज्यादा तनहा हो गया हूँ। एक्चुअली तन्हाई का एहसास होने लगेगा और आप ये तन्हाई फिल करने के लिए ना आगे किसी और तलाश करने लग जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप सब कनेक्शन बनाइए अपना, और बच्चों को साथ में रखिए, क्योंकि बच्चे ज्यादा कैच करते हैं चीजों को और बहुत ज्यादा दिल पे सवार कर लेते हैं, अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों को जो है ना वो सिर्फ घर में बिठाना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों को बाहर के, हम बाहर नहीं खिलाएंगे ये ऐसे नहीं है, बच्चों को बाहर का ना एक्सप्लोजर 20 मिनट्स डेली जरूर दीजिए, क्योंकि सूरज के अंदर विटामिन डी होता है। प्रॉपर चीजों के साथ करके दीजिए उनको, जो है वो सनस्क्रीन लगा के, उनको प्रॉपर चीजें, कपड़े पहना के, फुल स्लीव पहना के उनको बाहर निकालिए, खिलाइए उनको। इस हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज के साथ आपके बच्चे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि आप अगर पहले के बच्चों को देखें और 90s के बच्चों को देखें तो उनका इंडोर गेम्स के साथ उनके आउटडोर गेम्स भी बहुत होते थे। इस चीजों से वो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे। आज के जो बच्चे हैं वो मेंटली तो शायद बहुत ज्यादा शार्प होंगे, लेकिन उनके फिजिकली इतने ज्यादा शार्प नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर खेलने के बाद जो है ना वो थक से जाते हैं। वो जो है वो अपना जो है वो अपना अपना स्टेमिना खो बैठते हैं। हमें ये सब चीजें भी करनी है, हमें जो है वो प्रोसेस शुगर एलिमिनेट करनी है अपने बच्चों की जिंदगी से, कि हर वक्त उनको बिस्किट दे दिए, चिप्स दे दिए, जंक फूड में चिप्स दे दिए, या फिर कोई आइसक्रीम हर वक्त दे दी, या फिर हर चीज की एक लिमिट होती है। ये जो माइलो हो गए, जो बाहर दूध मिलते हैं, हर चीज की एक लिमिट होती है। ओवर लिमिट हर चीज की ज्यादती बुरी है। आप बच्चों को घर में शेक्स दे सकते हैं नॉर्मल फ्रूट्स के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल शुगर होती है, ये नेचुरल शुगर होती है और ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाइए बच्चों से जो है वो बच्चों को अपने साथ कामों में लगाइए। कुछ भी छोटे मोटे काम आप बच्चों के साथ करवा सकते हैं, जिससे बच्चे आपके साथ फ्रेंडली कनेक्शन बनेगा, और साथ साथ जो है वो बच्चे फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि खुश होंगे तो आगे चल के ये सारी चीजें ज्यादा होंगी उनके साथ। पेरेंट्स को सबसे बेहतर है कि पेरेंट्स को काम होना बहुत जरूरी है। कोई बच्चे गलती कर दें, कोई चीज टूट जाती है, तो बहुत से घरों में होता है बच्चों से डांट पड़ने लगती है बच्चों को गलती करने पे। डांट की जगह आप समझा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप काम नेचर के होंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी आगे से काम नेचर के होंगे, वरना वो भी जो है ना वो आपसे ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर है उनकी जो टीन एज लाइफ आएगी उसके अंदर बच्चों का हार्मोन सिस्टम काफी चेंज हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो है ना वो
वो मेंटली जो है ना वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और वो जो है वो आपको उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। इससे ज्यादा गुस्सा करने लग जाएंगे, हर बात पे चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो एक्चुअली अपनी फ्रस्ट्रेशन वो आप पे निकालेंगे। क्लोजिंग इमोशन, अच्छा, अब जो है वो, अगर आपका बच्चा ज्यादा चुप रहता है, ज्यादा गुस्सा करता है, हर वक्त डरा हुआ रहता है, ये बदतमीजी नहीं है, ये सिग्नल है, ये सिग्नल दे रहा है। एंजाइटी को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर डिप्रेशन फाउंडेशन ये बन सकता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग सबसे पहले खुद कीजिए, क्योंकि आपसे बेटर बेस्ट काउंसलर कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को जज कीजिए, अपने बच्चों पे नजर रखिए, ताकि आपके बच्चे जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट हो, और आपके बच्चे आपके साथ जो है ना वो हर चीज जो है ना वो शेयर करें। आप अपने बच्चों के सामने किसी की तारीफ मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के सामने अगर आप दूसरों की तारीफ करेंगे तो आपके बच्चे कॉन्शियस होने लग जाएंगे, और आपके बच्चे जो है ना वो अपने आप को यूजलेस समझने लगेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी टर्म है एंजाइटी की। हमें छोटी छोटी चीजों पे नजर रखनी है, ताकि हम एक बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकें, क्योंकि आज का छोटा छोटा अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो कल का एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बन के हमारे सामने आ जाएगा। आज से जो है ना वो पेरेंटिंग जो है ना वो हमें खुद स्टार्ट करनी है, नेशनल सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करना है, इमोशनल सेफ्टी स्टार्ट करनी है। और सबसे बड़ी बात के जो है ना वो याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बच्चे जो है ना वो, हम खुद ही अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग और वीक कर सकते हैं, क्योंकि पहली जो है ना वो आप अपनी तरबियत जो है ना वो आपके घर से स्टार्ट होती है। स्कूल तो बच्चे शुरू से नहीं जाते, जाहिर है वो जैसा माहौल घर में देखते हैं, जैसी लैंग्वेज वो घर में देखते हैं, वो सेम वैसे ही यूज करते हैं। ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा ही जरूरी हैं। और जाहिर है कि इन सब चीजों के साथ जो है ना वो हमें बच्चों के खाने पीने पे भी नजर रखनी है, कि बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। हर वक्त वंस इन अ ब्लू मून आप बच्चों को जो है वो जंक फूड दीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जंक फूड उनकी जिंदगी से खत्म ही कर दीजिए, जितना हो सकता है आप घर में बनाकर दीजिए, लेकिन साथ साथ डीएक्सएन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जो है वो आपके बच्चों को मेंटली स्ट्रांग होने का मौका मिल रहा है, उनका स्टेमिना स्ट्रांग हो रहा है, उनकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, ना कि उनकी बॉडी में गलत चीजें जा रही हैं, उनको नरिशमेंट मिल रहा है, उनको जो है वो, उनको सारे जो है वो वाइटामिन सारे मिल रहे हैं, उसके अलावा सारे Assalamualaikum. सोर्सेज ऑफ। Excuse me, guys. I believe that the speaker is not connected with the slides. Uh, मैडम कंजा जरा स्लाइड्स के ऊपर ध्यान दें प्लीज। जी जी, अच्छा, एक सेकंड। जी सर, एक सेकंड। डॉक्टर साहब प्लीज रन द प्रेजेंटेशन। जी, एक सेकंड सर। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि डीएक्सिन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, और उसके साथ उसको लेकर जो है ना आप अपनी नेचुरल अपनी जो है वो डेली लाइफ को जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको एक सेकंड बताती हूँ, जैसे कि चाइल्डहुड ग्लोबल रियलिटी, द ग्लोबल रियलिटी ऑफ चाइल्डहुड एंजाइटी ये है कि एंजाइटी इज नॉट जस्ट एक्टिंग आउट, it's a present emotional response, perceived threats that impact behavior, sleep, and अच्छा, मुझे आप लोग बताइए कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, मुझे बताइए।
All right, guys. Thank you very much, Ma'am Kanza, for a beautiful presentation. Guys, कॉग्निटिव हेल्थ के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैम कंजा से कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है. यू हैव टू वाइंड अप द प्रेजेंटेशन आफ्टर अ व्हाइल. Yes, any questions, please? मैम कंजा, आप यहाँ से दोबारा रीस्टार्ट कर सकते अच्छा, हैं. वैसे यूजली आप लोगों के दिमाग में कुछ सवालात आ रहे होंगे, क्या बच्चों के लिए डीएक्सन प्रोडक्ट सेफ हैं? सो बिल्कुल यस, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और ये रिसर्च बेस्ड हैं, जो कि जो है वो प्रूव हुए हुए हैं. अगर बच्चा जो है वो आपका कोई मेडिसिन ले रहा हो या फिर हेल्थ कंडीशन कुछ भी उसकी हेल्थ कंडीशन है, तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है ना वो ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर टोटली सेफ है और इट्स हेल्दी ऑप्शन आपके बच्चों के लिए. अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रही थी तो मैंने ये भी क्लियर कर दी है. और अगर आप लोग के दिमाग में बहुत से अच्छा, अब जो है वो क्या डीएक्सन प्रोडक्ट्स समटाइम्स होता है कि क्या डीएक्सन प्रोडक्ट्स जो है वो मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट है, ऐसा नहीं है. ये मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपके लिए जो है वो एक हेल्दी नर्वस और इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए है. सेवियर एंजाइटी में जो है वो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जरूरी है. ये प्रोडक्ट्स आपकी आपकी इम्यून आपकी नेचुरल सिस्टम को जो है ना वो बैलेंस करने के लिए जरूरी है. ये प्रोडक्ट्स जो है वो दवा नहीं है कि आप अपने बच्चों को बस ये दवा देकर जो है ना वो ये आप सोचें कि जो है बस मैं ये दवा दे रहा हूँ तो शायद सबको ये दवा दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है. आप जो है ना अपने बच्चों को जो है वो ये हेल्दी ये चीजें दीजिए, ये काफी हेल्दी है. और आप लेकिन अपने बच्चों को अगर अल्लाह ना करे ऐसी बात होती है तो प्रॉपर मेडिकेशन भी दीजिए, वो भी जरूरी है. लेकिन अगर इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है आपके साथ तो अपने बच्चों को ये सब चीजें जो मैंने आपकी चीजें बताई हैं वो कीजिए, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे प्रॉपर एक हेल्दी एक परफेक्ट लाइफ गुजारने के लिए जो है ना वो तैयार है. और आप भी उनके साथ मिलके एक अच्छी फ्रेश एंड हेल्दी लाइफ जो है ना वो गुजार सकते हैं. समटाइम्स लोगों के दिमागों में शायद एक और क्वेश्चन भी आ रहा होगा, कैसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं? सो नेचुरल प्रोडक्ट्स मोस्टली सेफ होती हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. लेकिन अगर एलर्जी या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. लेकिन वैसे ऐसा इंशाल्लाह डीएक्सन प्रोडक्ट्स के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आप प्रॉपर परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो है ना वो ये एक हेल्दी ऑप्शन है आपके बच्चों के लिए. और अनहेल्दी चीजों से बेटर हेल्दी चीजें होती हैं. सो स्विच कीजिए अपनी लाइफ को हेल्दी हेल्दी तरीके से. हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बच्चे जो है वो फ्रेश और हेल्दी चीजें खाएंगे तो खुश भी रहेंगे, और जो है वो आपके आपके लिए भी अच्छा है, और इनफैक्ट आपके पैसों के लिए भी अच्छा है. जाहिर है आपकी पॉकेट जो है वो सेफ रहेगी, क्योंकि जब आपके बच्चे फ्रेश और हेल्दी चीजें खाएंगे तो वो उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी रिएक्ट करेगी. अनहेल्दी प्रोडक्ट्स खाने से याद आया आपकी बच्चों की बॉडी भी अनहेल्दी रिएक्ट करेगी और आपके लिए ही थोड़ा सा सही नहीं रहेगा. बच्चों में जब एंजाइटी जो है वो एंजाइटी का रीजन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल न्यूट्रिशन से, लाइफस्टाइल से, इमोशनल एनवायरनमेंट से, स्ट्रेस एक्सप्लोजर से, और सम टाइम जो है ना वो जेनेटिक भी हो जाती हैं ये चीजें. इन सारी चीजों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर. लाइफस्टाइल को हेल्दी कीजिए, अपने न्यूट्रिशन पे गौर कीजिए कि मैं बच्चों को क्या खिला रही हूँ क्या नहीं. हेल्दी चीजें जो है, जैसे कि बाहर के जो है वो हम कुछ भी बाहर के हम अभी रमजान है तो हम एक समोसे ही लगा लें कि बहुत से लोग होते हैं जो बाहर के समोसे खा रहे होते हैं. तो इट्स बेटर कि स्विच कीजिए अपने घर के अंदर, क्योंकि घर का तेल घर का जो है वो आपका सारा सामान आपका मटेरियल हेल्दी होता है. सबसे बड़ी बात ऑयल आपका जो है वो फ्रेश होता है, साफ सुथरा होता है. आपके बच्चों पे जो है ना वो
आपके बच्चे हेल्दी खा रहे होते हैं, आपको कम से कम ये एटलीस्ट आपको सुकून होता है कि हाँ भाई सही खा रहे हैं। लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, आपका इमोशनल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर अगर आपके बच्चे स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे छोटी उम्र से, तो एक तो वो उनकी आदत बन जाएगी, ऊपर से उनकी मेंटल हेल्थ जो उस वक्त ग्रोइंग एज में है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाएगी और वो उनके लिए ही डेंजरस साबित होगी। सो अपने बच्चों की जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो इमोशनल एनवायरनमेंट को बेटर कीजिए, स्ट्रेस एक्सप्लोजर उनको मत दीजिए, छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीजें उनको इग्नोर करना सिखाइए। हर चीज को सवार करना जो है ना वो आपके लिए तो जाहिर है नुकसानदेह, तो आपके बच्चों के लिए कैसे हेल्दी हो सकता है। सो ये सब चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और समटाइम जो है ना वो जाहिर है समटाइम तो आपकी जेनेटिक ही होती है ये सब चीजें, तो इसमें तो आप कुछ नहीं करते, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉमन नहीं है, थोड़ा सा रेयर ही है। लेकिन मोस्टली आप ये सब चीजों के साथ अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। उसके अलावा जो है ना वो उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो खुशी खुशी एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और जो है ना वो अपने बच्चों को एनवायरनमेंट जो है वो अपने बच्चों को काम पेशेंट सपोर्टिव पेरेंटिंग दीजिए। और अपने बच्चों का नर्वस नर्वस सिस्टम रिलैक्स करने के लिए उनको आप सबसे पहले तो माहौल से ही सारा कुछ कर देंगे, और उसके बाद जो है ना वो ये जो प्रोडक्ट्स आप रिएक्शन के इस्तेमाल करवाएंगे बच्चों को, ये भी आपके बच्चों के लिए काफी काम आएंगे। और जो है वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, पेरेंट्स टीचर जो पीटी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, सो उसमें भी जाइए, अपने बच्चों की मालूमात हासिल कीजिए, उनके बच्चों के साथ जो है ना वो कनेक्ट कीजिए, ताकि आप अपने बच्चों की डेली डेली जो रूटीन है उसके बारे में मालूम कर सकें। अच्छा, बहुत से अच्छा जो है ना वो ये जो डाइटरी चेंजेस जो है ना वो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हेल्प कैसे कर सकती हैं आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा ये डाइटरी जब आप अपनी बच्चों को एक हेल्दी चेंज की तरफ लेके आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, ओमेगा 3, बी विटामिन और जिंक रिच डाइट बेनिफिशियल है। ये जंक शुगर इनटेक से बहुत बेहतर है, जाहिर है। तो ये सब चीजें जब आपकी बॉडी में आपके बच्चों की बॉडी में शामिल होंगी, तो आपके बच्चे जो है वो एक हेल्दी जो है वो अंदर से ग्रो करने के लिए ग्रो करेंगे अंदर से हेल्दी तरीके से। और जब वो अंदर से हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे, जाहिर है तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के अंदर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखेंगी, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग होंगे, वो मेंटली शार्प होना स्टार्ट हो जाएंगे, हर वक्त थका थका सा जो है ना वो नहीं रहेंगे। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और नेचुरल प्रोडक्ट जब भी आप यूज करते हैं तो ये नॉन एडिक्टिव होते हैं, और ये सपोर्ट ही करते हैं आपके बच्चों को जो है ना वो कि आप अपने बच्चों को अच्छा दें, अच्छा खिलाएं, और अपने बच्चों के साथ एक हेल्थी लाइफस्टाइल हो। तो और कोई क्वेश्चन है आपके पास, अगर किसी के पास है तो? एनी क्वेश्चन? Thank you very much, Ms. Kanza, for this beautiful session. We have to wind up now because the time is going. So if थैंक यू सर। anybody has any questions, please raise up. Otherwise, we will close down the session of today. कंसा आपसे जी क्वेश्चन किया गया कि जो रूडनेस होती है किस तरह खत्म की जा सकती है? मैम क्या चीज? जी, तनवीर साहब का एक क्वेश्चन आया कि रूडनेस ऑफ चिल्ड्रन किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो है उनको ग़िज़ा देनी है, अच्छी ग़िज़ा, स्पिरिचुअल भी फिज़िकली भी। यहाँ पे कुरान करीम की एक आया मुबारका हमने कोट की है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह का ज़िक्र जो है दिलों को इत्मीनान बख्शता है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की तरफ लेके जाएं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज़ कराएं, जैसे कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हैं, लाइन्स मैन है और स्पायरुलिना है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, अगर इसको आप यूज़ कराते हैं। उसके अलावा कोकोज़ी भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। और जो बिहेवियरल एस्पेक्ट से आप उनको कोई ना कोई सेशंस अटेंड कराएं, उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सा स्टडी करें। और देखें अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी तरबियत में कहाँ पे कमी आ रही है।
तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी रूडनेस को ख़त्म कर देती हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चे के शुरू से, तो वो फिर उस तरह से बिहेव नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जो जिस चीज़ को आपके सामने पेश कर रहे हैं, डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट हैं लॉइंसमेन और स्पाइरुलिना वगैरह, ये फूड डेफिशिएंसी को बॉडी के अंदर से ख़त्म करती हैं। 90% ऐसा होता है कि हमारा बिहेवियरल जो एस्पेक्ट्स है, हम जिस तरह की मिस्टेक्स करते हैं या जो मिसबिहेव करते हैं, उसका हमें खुद इदराक नहीं होता। बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप ये समझेंगे कि मेरा बच्चा रूड हो गया या इसकी जो रिस्पेक्ट में कमी आ गई है किसी भी चीज़ में, तो वो जो आप नोटिस कर रहे हैं वो बच्चा उसको नोटिस नहीं कर रहा है। उसके ज़हन में कुछ और इमेजिनेशन आ रही है, उसके ज़हन में कुछ और, क्योंकि वो अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए आपके साथ कुछ रूड बिहेवियर इख्तियार कर रहा है। और आपके साथ कर रहा है तो आप तो बर्दाश्त करेंगे क्योंकि आप हमारा बच्चा है। लेकिन जब वो सोसाइटी में इस तरह की का बिहेवियर रखता है, तो लोगों के साथ वो सोसाइटी में बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर तरबियत, कुरान करीम की तिलावत और फूड सप्लीमेंट्स ये बेइंतहा ज़रूरी हैं, क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स जो हैं उसकी डेफिशिएंसी को जो दूर करते हैं, तो एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है अंदर से। तो उसके बाद वो थोड़ा सा फ्रेश फील करने लगता है, तो उसके जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाता है। राइट? एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? जी डॉक्टर सर, मुझे लगता है कि हमारा मैसेज डिलीवर हो गया, तो आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं प्लीज। जी थैंक्स अलॉट मैम कंजा, थैंक्स अलॉट सर फॉर कोऑपरेटिव। तो इंशाल्लाह हम वाइंड अप थैंक यू करते मैम। हैं। जी इंशाल्लाह फिर न्यू वीक में न्यू सेशन के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।